नमस्कार, मैं अश्विनी पूनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों भाखड़ा नहर परियोजना के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों में बीके 84 से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं अमरजीत सिंह जी नैण। इनको गांव किकरावाली में अनेक समुदाय के किसान साथियों द्वारा मिलकर के आज जन समर्थन जो दिया जा रहा है, माला पहना करके स्वागत का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। इसके चलते आज इनसे चर्चा करेंगे किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनके आगे अध्यक्ष बनने के बाद किन विकास कार्यों को ये प्राथमिकता देंगे, इन तमाम बातों के साथ इनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। सर, किन मुद्दों को लेकर के आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे बहुत है जी। मुद्दे ये भी है, हम जहाँ से नहर स्टार्ट होती है उससे हम 5-6 मोगे आगे हैं और पीछे से हमें वैसे भी अगर सफाई करनी और नहर की सुरक्षा के लिए हमें कोई गंदगी ना नहर के अंदर आए। और बाकी मेरे चक में मेरे से 7 डीएलपी 6-7 डीएलपी से लेके 11 डीएलपी मेरे नीचे आएंगे जी। अगर मैं जीता तो ये 6-7 से लेके 11 डीएलपी तक के सारे किसान मेरे नीचे आएंगे। और हर किसान की जैसे बारी कोई आगे करनी, कोई भराई करनी, कोई किसी की डिस्प्यूट है तो उसको मैंने सल्टाना, जो किसी का खाड़े का विवाद हो गया उसे दोनों पार्टियों को मैं बिठा के और सही सिस्टम से उन दोनों को संतुष्ट करके उसके बाद ही मैं कोई किस फैसले पर पहुंचना। इसलिए हर किसान की समस्या मैं खुद बैठ के, मैं पहले भी रह चुका हूँ, मैं पहले 7 साल रह चुका हूँ और मैं ये अच्छी तरह पूरे 6-7 डीएलपी से लेके 11 डीएलपी तक काम किया था। और उस काम में मेरे को कोई किसी भाई और किसी किसान की मेरे से कोई शिकायत नहीं थी। मैं बड़ी सिस्टम से काम किया था और अब आगे मैं ये मेरे किसान भाई मेरे को मौका दे रहे हैं और इनसे मेरे को उम्मीद है और मैं इनकी आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ भाई साहब। सर, क्षेत्र में तमाम चक्के जो चक आते हैं आपके बीके 84 में, जो तमाम चक्के किसानों के साथ आप मिल रहे हो, कितना कुछ आशीर्वाद और सहयोग आपको मिल रहा है? मेरे को तो उम्मीद है सर, मैं हर घर में जा रहा हूँ, हर गरीब हर अमीर के घर में जा रहा हूँ। मुझे हर लोग इतना कह रहे हैं भी, मैंने तो कई बार काम किया है, उनके घर गया हूँ, वो मेरे को कह रहे हैं आपने हमारा काम किया था और घर पे बैठे हमारी पर्ची आई थी, मैं उनको भूल गया। वो मेरे को बुला के स्पेशल बहुत मेरा मान तान कर रहे हैं सर और मेरे को ये कह रहे हैं भी हम आपके साथ हैं। और एक तो मेरे को 11 डीएलपी से स्पेशल फ़ोन आया था, मैं कैंपेन कर रहा था गांव में और वो मेरे को कहा भी मेरे घर पे आओ और हम आपको समर्थन देंगे। और मैं वहाँ गया था और मेरे को उन लोगों ने पूरे दिल से कहा था भी हम आपके साथ हैं। आज मैं किकराली गांव में आया हूँ, यहाँ मेरे पापा 2 बारी गांव के सरपंच रहे हुए हैं और मेरा इस किकरवाली गांव से मेरे पापा का बहुत ज़बरदस्त प्यार था और मेरे पापा के नाम से आज पूरी किकरवाली, मैं नाम लेता हूँ ना तो उसके नाम से खड़ी हो जाती है। आज उनके आशीर्वाद से मेरा नाम चमक रहा है इस किकरवाली में। आज भजनलाल का मेरे को ये संतुष्टि हो रही है भी हरभजन सिंह का नाम मेरा किकरवाली में आज भी नहीं भूली है मेरी किकरवाली। मुख्य रूप से आपके सामने और भी उम्मीदवार है, मुख्य रूप से आप मुकाबला किसके साथ मानते हो? मुकाबला तो देखो, मेरा मुकाबला तो किसी से नहीं है, मैं तो मेरे एक विजन से चल रहा हूँ और मैं हर 6-7 से लेके 11 तक हर किसान से मिल रहा हूँ, हर किसान का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं किसी से मुकाबला करने के लिए ये चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मेरे किसान भाइयों की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ सर। जीत के प्रति कितना कुछ आश्वस्त है सर आप? मेरे को पूरी 99 तो मैं कह रहा हूँ, मैं कहूँ 101% मेरे को उम्मीद है कि भी मैं ये चुनाव जीतूंगा सर। सर, क्षेत्र के तमाम किसान आप पर विश्वास करते हैं और आपको अध्यक्ष पर चुनते हैं, तो क्या कुछ भूमिका रहेगी, क्या कार्य प्रणाली आपकी रहेगी, किन मुद्दों को प्रमुख रूप से आप करवाने का प्रयास करेंगे? मैं किसान का यही समस्या होती है, मेन तो किसान की समस्या होती है सर, भराई छोड़ता है, कोई भराई लेता है। दूसरी किसान की समस्या ये होती है, आजकल सारे सीआईडी ने पक्के खाड़े बना दिए सर, किसी खाड़े के साथ में मिट्टी नहीं लगी है, किसी खाड़े की सफाई नहीं हो रही है। और तीसरी समस्या किसान की ये होती है भी पीछे से सफाई होती रहे तो और पानी का जो लेवल है मोगे का वो सही रहे, मेंटेन रहे और 6-7 से लेके 11 डीएलपी तक टोटल मोगों का मेंटेन सही रहे। और यही समस्या है, ये हर किसान की समस्या मैं दूर करने के लिए ये चुनाव लड़ रहा हूँ। और मेरी उम्मीद है कि मेरे को इनका आशीर्वाद पूरे 6-7 से लेके 11 डीएलपी का मेरे को आशीर्वाद मिलेगा और मैं कामयाब होऊंगा और इनकी सेवा के लिए 24 घंटे के लिए हाजिर रहूँगा। आधी रात को मेरे पास किसी किसान भाई का फ़ोन आएगा तो मैं उसे घर बैठे कोई किसी से 1 रुपये के नहीं लगने दूंगा, ये मेरा वादा है। और मैं इसीलिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ मेरे 6-7 से लेके 11 डीएलपी किसानों के लिए सर।
सर, क्षेत्र के तमाम लोग आपका राजनीतिक परिचय भी जानना चाहते हैं। क्या आप इससे पहले कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? क्या आपके घर में कोई राजनीतिक पद भी रह चुका है? सर, मैं राजनीतिक पार्टी की कोई बात नहीं करना चाहता, एक तो ये बात है। और मैं राजनीतिक की परिवार से मैं जन्मा हुआ हूँ। मेरे दादाजी सरपंच रहे हैं 25 साल धौलीपाड़ गांव के। उसके बाद में मेरे पापा जी 2 बारी सरपंच रहे थे, 3 बारी चुनाव लड़ा, 1 बारी हार गए थे। उसके बाद में मेरे बड़े भाई साहब है, वो अभी पीछे जिला परिषद डायरेक्टर थे। और हम राजनीति परिवार से हैं। और मैं पार्टी की आपसे निवेदन है, मैं कोई पार्टी के बारे में नहीं बात, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता सर। सर, क्षेत्र के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या कुछ अंतिम रूप से अपने क्षेत्र के मतदाताओं को संदेश देना चाहोगे? मैं ये सबसे हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है किसान भाइयों से, 6-7 DLP से लेके 11 DLP तक हर किसान भाई से मेरा निवेदन है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के सफल बनाए सर। चलिए, ये थे हमारे साथ अमरजीत जी नैन, BK 84 से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है। उन्होंने बताया कि मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ और मेरे पिताजी ने भी किसानों की तमाम समस्याओं को सुना है और उनका समाधान कराने का प्रयास किया है। इनके पिताजी सरपंच रह चुके हैं, इनके दादाजी भी सरपंच रह चुके हैं। कई दफ़ा राजनीतिक विरासत से ये आते हैं और इन्होंने कीकरावाली के तमाम किसान साथियों से ये दावा किया है कि जो आपको समस्याएं होगी, मेरे को 24 घंटे हमारा फ़ोन खुला मिलेगा। हम किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार हैं। आगे जो भी समस्या आएगी उनका समाधान कराने का हम प्रयास करेंगे। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।